अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त सुहेल विरक आपको सुहेल गार्डन में वेलकम करता हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोगनविलिया का पौधा। ये देखें, ये कितना प्यारा पौधा है। ये एक बेलनुमा पौधा होता है। अगर इसको आप ज़मीन में लगाएं तो ये बहुत ही बुशी और लंबी बेल फैल जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इनको आप गमलों में भी रख सकते हैं। ये कल मैं नर्सरी से 2 पौधे लेकर आया हूँ। ये मुझे 100 रुपये के पौधे मिले हैं। अगर आपने गमले में लेना है, पौधा गमले में रखना है, तो आप कोशिश करें कि इसका ये तना बहुत मज़बूत होना चाहिए। जैसे इसका बहुत मज़बूत है और इसका बहुत ही नाजुक सा और कमज़ोर है। ये देखें कितने प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं, जबकि इस पौधे पर एक भी फूल नहीं है। ये उसने मुझे 100 रुपये के दिए हैं दोनों पौधे। ये देखें, ये अब ये वाला जो पौधा है ये पूरे का पूरा इस साइड पर झुका हुआ है और ये वाला पौधा इस साइड पर है। जबकि इसको मैं स्टिक देकर नए गमले में शिफ्ट करूँगा तो सीधा कर दूँगा। अच्छा, अगर आपने ये पौधा गमले में रखना है तो प्लीज़ आप इसकी कटिंग करते रहें। जैसे ये कटिंग हुई है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इससे आप एक तो अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन दे सकते हैं, इसको ज़्यादा बुशी बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं। इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, इसको आपने छाँव में नहीं रखना। अगर आप इसको छाँव में रखेंगे तो ये पौधा इतनी अच्छी तरह से नहीं चलेगा जितनी अच्छी तरह से ये डायरेक्ट सनलाइट में चलता है। अच्छा, आपने इस पौधे में कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ये कि आपको अगर बरसात है, बरसात का मौसम है, तो जब इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है इस गमले में, तो आपने इसको फिर 8 से 10 दिन तक पानी नहीं देना, जब तक कि इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। एक बात, तो फिर आपने इसको पानी देना है। दूसरी बात, आपने कभी भी इसको अगर शिफ्ट करना हो दूसरे गमले में तो प्लीज़, क्योंकि ये एक बेल है, तो आपने इसको गीली, जब मिट्टी गीली होगी तो आपने इसको बाहर नहीं निकालना। नहीं तो अगर इसकी जड़ हिल गई तो फिर ये पौधा ख़त्म हो जाएगा, नहीं लगेगा। तो आपने जब भी पौधा शिफ्ट करना हो तो कोशिश करें कि मिट्टी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। उस टाइम जड़ को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर मिट्टी गीली हो तो जड़ हिल जाती है, और क्योंकि हम गीली जड़ निकालते हैं और फिर लगाकर पानी दे देते हैं तो उससे जड़ गलने का ख़तरा होता है। तो इस बात का आपने बड़ा ही ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब बात करते हैं कि इसको आपने क्या देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे ये पौधा हेल्दी और ज़्यादा फूल दे। तो आपने इसके लिए 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 10 से 15 दाने आपने DAP खाद के डालने हैं। एक छोटा चाय का चमचा, आप चाय की चमची आपने इसमें पोटाशियम की डालनी है। अगर वो पीसी भी मिलेगी तो वो हल्के गुलाबी रंग की आपको मिलेगी। और इतनी सी आपने गाय की गोबर की खाद ले लेनी है, वो आपने बीच में डाल देनी है। और कम से कम 24 घंटे के लिए इस मिक्स को आपने किसी छाँव में रख देना है। और अगले दिन आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर और 1 लीटर पानी डाल के, यानी कि वो 1 लीटर का 2 लीटर बन गया, और आपने वो तकरीबन आधा लीटर अपने पौधों को दे देना है। और ये अगर आप अमल महीने में 1 दफ़ा करेंगे तो आपके पौधे बड़े ही ज़्यादा फ्लावर्स देंगे, पत्ते बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे और फूल ही फूल नज़र आएंगे। ये देखिए, चेक करें कितना प्यारा पौधा है। अच्छा, वो मुझे 100 रुपये का नहीं दे रहा था, महंगा दे रहा था, तो मैंने कहा नहीं। बहस करने के बाद मुझे 100 रुपये का एक पौधा मिला, और मैंने कुछ और पौधे लिए थे, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। और ये मेरे ध्यान में नहीं रहा कि इसके ऊपर तो एक भी फूल नहीं। देखिए अब क्या होता है।
तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सुहेल गार्डन को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।